बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से मार्केट। व्हाट इज़ मार्केट और इसके काइंड्स हैं परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलॉजी, ओलिगोपोली। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आता है। तो मार्केट क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं मार्केट क्या है। वेयर देयर आर बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स हों, एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल, और डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल हों, एंड कंज्यूमर आस्क फॉर बार्गेनिंग, और जहाँ जो खरीदने वाले हैं वो बार्गेनिंग डिस्काउंट के लिए उनको पूछें, उनको कहें। और बायर्स एंड सेलर्स हैव द नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, और जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको मार्केट कंडीशंस की नॉलेज हो, वो अवेयर हो कि इस वक्त तक इस चीज़ की क्या जो है प्राइस होनी चाहिए। तो यानी कि बायर्स और सेलर्स के पास अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ वन प्राइस फॉर ए प्रोडक्शन ऑन स्पेसिफाइड टाइम, और स्पेसिफाइड टाइम तक उसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है एक हो, ठीक है। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट के 4 टाइप्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन पहला है, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक, और तीसरा है मोनोपोलॉजी, और चौथा है ओलिगोपोली। अब हम पहले परफेक्ट और इम्परफेक्ट को कंबाइन करके समझते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स होते हैं, जो वहाँ फिल्म्स होते हैं यानी कि शॉप्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ होते हैं, जबकि इम्परफेक्ट में वो लिमिटेड होते हैं। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वाइल इम्परफेक्ट में बायर्स भी कम होते हैं और सेलर्स भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में अवेयरनेस जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना। अवेयरनेस उनको ज़्यादा होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं उनको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में उनको अवेयरनेस कम होती है, ठीक है। यानी कि मार्केट कंडीशंस की या ब्रांड्स के बारे में या चीज़ों के बारे में जो अवेयरनेस है, यानी कि उसकी उसकी प्राइस के बारे में, तो वो परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स के जो ज़्यादा अवेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में वो अवेयर कम होते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो चीज़ें हैं वो होमोजीनियस होती हैं, यानी कि उनकी जो ब्रांड्स हैं वो भी एक ही होते हैं, उनकी साइज़ भी एक ही होती है, उनका कलर भी एक ही होता है, यानी कि ब्रांड्स एक जैसे होते हैं। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका ब्रांड डिफरेंट होता है, उनकी साइज़ डिफरेंट होती है और मुख्तलिफ वो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो परफेक्ट में वो चीज़ें एक जैसी होती हैं और इम्परफेक्ट में मुख्तलिफ किस्म के जो है ब्रांड्स होते हैं, चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट वो नहीं करते, यानी कि जैसे टीवी पे दिखाते हैं पेस्ट की जो या शैम्पू की पॉपुलैरिटी हो गई, जैसे कि वो लोग खरीदें, तो परफेक्ट में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जो भी जितने भी वो फिल्म्स होते हैं, दुकान होते हैं, उन सब के पास वो चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो एडवर्टाइज़ करेंगे तो वो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि चीज़ें एक जैसी हैं तो नहीं होगा। और इम्परफेक्ट में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी पे करते हैं या चैनल्स पे करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ की वो एडवर्टाइज करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों वो चीज़ खरीदें, क्योंकि उनके जो ब्रांड्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। परफेक्ट में ब्रांड्स ही एक जैसे हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं, ठीक। फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस एक्सेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ वो कहते हैं, जो चीज़ बायर्स कहते हैं वो प्राइस एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि सब एक जैसे दुकान हैं वो दूसरे पे चले जाता है, यानी कि उनकी प्राइस फिक्स होती है, वो एक्सेप्टर्स होते हैं। और इनको प्राइस डिसाइडर कहा जाता है क्योंकि वहाँ जो बायर्स होते हैं कम होते हैं और जो फिल्म्स भी कम होते हैं, यानी कि दुकान आसपास वो कम होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी की वो रकम लगाते हैं, तो उनको प्राइस डिसाइडर कहा जाता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस एक्सेप्टर कहते हैं। और इसमें एंट्री जो है वो फ्री होती है। परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्ज़िट फ्री होती है, यानी कि फ्री में कोई भी आ सकता है और फ्री में जा सकता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऑलमोस्ट फ्री है, फ्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब हम हमारा परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम अब पढ़ते हैं मोनोपोली और ओलिगोपोली। अब पहले पढ़ते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में यानी कि सिंगल सेलर होता है, एक ही सेलर होता है वहाँ पर,
और उसके आसपास नो क्लोज सब्सटीट्यूट, और उसके पास आसपास कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता, कोई भी शाप नहीं होता, और वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि वो रेस्ट्रिक्ट कर भी सकता है, आने जाने को नहीं भी कर सकता। ये हो गया हमारा मोनोपोली। और ओलिगोपोली में जो फ्यू सेलर्स होते हैं और बायर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं और जो बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है वो इंडिपेंडेंट अदर ब्रांड्स, यानी कि जो उसके आसपास ब्रांड्स भेज रहे हैं उन पे वो डिपेंड करते हैं, यानी कि वो किस तरह का ब्रांड भेज रहे हैं, तो वो अपनी क्वालिटी को और जो है डेवलप करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं, और वो एडवर्टाइज भी करते हैं अपनी चीज़ को, लोग ताकि अट्रैक्ट हों, इसलिए वो एडवर्टाइज भी करते हैं अपनी चीज़ की, और ग्रुप बिहेवियर देखते हैं, यानी कि इसके आसपास जो सब्स्टिट्यूट हैं वो किस तरह का जो है रवैया अख्तियार कर रहे हैं और हम किस तरह का करें, तो वो ग्रुप बिहेवियर भी पे भी डिपेंड करते हैं, और वो प्राइस पे भी डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर उनकी प्राइस ज़्यादा है तो वो थोड़ी कम रखेंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो दोस्तों ये था मार्केट का जो है कॉन्सेप्ट। ये अक्सर सवाल एग्जाम्स में आता है, और परफेक्ट और इम्परफेक्ट का अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी मार्केट का भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरे इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आपको इसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसी टॉपिक के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।